नमस्कार। इस संबंध में हम पहले से भी लोगों की समस्या का निदान करते आए हैं। हमारे पास जैसे भी सूचना हो जाती है तो हम अस्पताल में उपस्थित हमेशा रहते हैं, चाहे फोन के माध्यम से चाहे किसी के संपर्क में। तो देखिए, सचमुच में जो अस्पताल का समस्या है उसमें बहुत गिरावट आ गया। अब डॉक्टर एक पर्ची बना के देता है और मान लीजिए वो पर्ची का दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो तो वहां पर वगैरह सब फिर दवा का नाम लिख के मरीज के जो अटेंडर होते हैं उसको दवा लाने के लिए भेज देते हैं, और इसका मतलब बाहर से वो दवा खरीद के ले आते हैं। बल्कि होना चाहिए था कि नर्सेस नहीं मिल रहा है हम लोग के पास में, इसलिए दवा को बदल देना चाहिए, ये डॉक्टर को कहना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था थोड़ी सी समझ में नहीं आती है। और इसका हम एक बार किए थे, सीएस महोदय से भी बात किए थे और बाद में उपायुक्त महोदय से हमको बात करना पड़ा, जिसके बाद दवाई वहाँ अवेलेबल हो गया था। और अनेक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वहां पर रखे हुए हैं, उनका यूज करने वाला कोई चिकित्सक महोदय यहाँ बहाल नहीं। और एक तरह से विधायक हम बनाते हैं तो विधायक का अपना एक पावर होता है जिसके चलते वो जनता की समस्या, चाहे मेडिकल हो किसी के लाइन का हो, वो उस पदाधिकारी से बात करके उस समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि वो जनता के पावर द्वारा विधायक बनता है। और सचमुच में एक जनता विश्वास करके विधायक बनाता है। हम लोग को लोकतांत्रिक व्यवस्था जो मिली है और लोगों को भी संविधान में एक वोट देने का जो पावर है, इससे बड़ा पावर और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो ही नहीं सकता। लोग एक वोट से प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लोग एक वोट से मुख्यमंत्री बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं। जब बनाने वाला इतना सशक्त शक्तिशाली है कि प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना पावरफुल है। और आज देखिए कि वो निरीह प्राणी की तरह, इसका मतलब प्रजातंत्र में हर साल चुनाव आएगा, चुनाव के बाद फिर चुनाव आएगा, लोग मत देते रहेंगे। उनकी बुनियादी समस्याओं से किसी को भी कोई लेना देना है नहीं। हम लोकतंत्र व्यवस्था में जानते हैं और कहावत भी सुने हैं कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। लेकिन वस्तु स्थिति बिल्कुल पलट के, ग्राम सभा में आज कुछ भी बात रखी जाती है, उसका कुछ भी कार्यान्वयन होता ही नहीं है। इसके पीछे बात क्या है भाई? और ग्राम सभा में जब तक विधायक उपस्थित नहीं रहेगा, चुने हुए हमारे प्रत्याशी उपस्थित नहीं रहेगा, समाधान करने का पावर किनको दिया देता है? जनता विधायक को देता है। इसका मतलब है कि ग्राम सभा में बैठेगा, लोगों की बातों को सुनेगा और वहीं से, आपका मोबाइल का माध्यम है, वहीं से पदाधिकारियों को सूचित करके उसका समाधान करवा सकता है विधायक, क्योंकि उनको अधिकृत जनता करती है। इसलिए भी हम समझते हैं कि लोकतंत्र का जो हम परिकल्पना करते हैं, गांव से ही हमको विकास की परिकल्पना करते हैं। गांधी जी भी बोले थे कि गांव से ही विकास होना चाहिए। जब विकास होगा तभी विकास होगा जब विधायक गांव की तरफ अपना उपस्थिति दर्ज करवाएगा। हम पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। अरे भाई, कोई यहाँ धर्म की बात है ही नहीं। सभी धर्म के विषय में लोगों के पास समस्या है। समस्या किसके पास नहीं? लेकिन हमारे यहाँ के जो विधायक है, आप अस्पताल में जाके बोलते हैं कि आप हमको वोट नहीं दिए हैं, आपका हम कैसे इलाज करवाएंगे? अरे भाई, आपको वोट दिया है चाहे नहीं दिया है, आपके पास, आप विधायक हैं, आपके पास पावर है, आपके पास अगर समाधान करने का ज्ञान ही नहीं है तो आप इस तरह का बात करके बरगलाने का ही काम कीजिएगा। और ये ऐसा किसा, इसका मतलब क्या है? क्या धर्म कभी समस्या का समाधान कर सकता है? क्या किसी का मान लीजिए कि घर बनाना है, इसमें धर्म की क्या बात है भाई? कहीं जल का प्रॉब्लम है, ये तो जनहित का बात है।
रोड का प्रॉब्लम है तो कोई भी व्यक्ति इसमें आता जाता है, कोई भी धर्म का आता जाता है, इसमें धर्म की क्या बात है। आप रोड बनवाइए, हर धर्म का चलेगा। आप पानी लगवाइए, हर धर्म का पानी पिए इस्तेमाल करेगा। शिक्षा को दुरुस्त करवाइए। आज आप जाके देखिए शिक्षा का क्या हाल है। स्कूल, मिडिल स्कूल में आप 6 टीचर जहां बहाल होना चाहिए वहां 2 टीचर है, 1 पारा टीचर है। अभिभावक किस विश्वास के साथ स्कूल अपना लड़का को स्कूल भेजेगा। इसे तो बेहतर समझता है कि अपना प्राइवेट स्कूल है जहाँ 2-4-500 रुपया लगाने से आपको बेहतर शिक्षा मिलता है। तो इस तरह की दुर्दशा जो हो गई है सुधारेगा कौन? जनता तो आपको बना दिया है और जनता का समस्या को समाधान करने का पावर भी दे दिया है। आपको अधिकारी से काम करना आता ही नहीं है तो आप धर्म और ईसाई कसाई सब शुरू करते हैं। या लोकतंत्र में हर एक किसी को अधिकार है अपना बात रखने का और अपना स्पष्ट रूप से बात रख रहे हैं। जहां पर समस्या समाधान आज तक हुआ ही नहीं 5 साल में, यहाँ विकास की कोई बात हुई ही नहीं। अब बताइए 2000 आप महिलाओं को देने की घोषणा करके सत्ता में आते हैं और जब अंतिम समय आता है तो आप 1000 देने की बात करते हैं मैया योजना जैसे योजना लटका कर। तो 2000 जब आप देने की घोषणा की है तो 5 साल में 1,20,000 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका कर्जदार तो आप हुए ना। अगर सत्ता में उसको बात करके आप गद्दी में आए हैं तो उसका कर्जदार हुए कि नहीं हुए? अब गोगो का मतलब है संथाली में माँ बेटी योजना, जो भारतीय जनता पार्टी का हर एक जहाँ सरकार चल रही है वहां पर चल रहा है। और उसी निमित्त यहाँ एक घोषणा है कि भाई सरकार हमारी बनेगी तो गोगो दीदी योजना को लागू किया जाएगा कि जनता संकट है। अगर लोकतंत्र को हेल्दी बनाना है और लोकतंत्र में अपने विश्वास जगाना है तो आप उस व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो आपका समस्या को हल कर सके, आपका विकास कर सके और पदाधिकारी से बात कर सके और पदाधिकारी को समस्या का समाधान करवा सके। ऐसा प्रत्याशी का चुनाव करना चाहिए।